नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये था कि अगर आप भारत में रहते हैं या रहना चाहते हैं और सत्य सनातन धर्म के मानना चाहते हैं तो आप डरिए, क्योंकि आप बहुसंख्यक है। आप संकोच करिए, क्योंकि आप सामाजिक आदमी हैं। आप कुछ भी करने से पहले देश के मुसलमानों से पूछिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, विद्वान कहे जाने वाले विद्वान न्यायाधीशों ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा। भारत के भूभाग में अब, जबकि पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में भी भारत का संविधान लागू हो गया है, तो अब भारत का संपूर्ण भूभाग में वही संविधान लागू है जिस संविधान के तहत मिले अधिकार से मैं आपसे बात कर रहा हूं। जिस संविधान में दिए अधिकार से विद्वान न्यायाधीशों ने न्यायपालिका के तहत, न्याय तंत्र के तहत न्याय करते हैं। अब उसमें से किसी को अन्याय लगने लगता है तो उसमें न्यायाधीश का क्या दोष, वो तो विद्वान है कहा जाता है। लेकिन एक बार नहीं, बहुत बार मुझे अपने विद्वान न्यायाधीशों के विद्वता पर सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ताजा घटना तो कल ही की है, जब भारत के भूभाग के एक न्यायाधीश ने सनातन धर्म के सनातनियों को कहा कि भाई गणेश उत्सव आप जरूर मनाएं, लेकिन अगर मुसलमान कह रहा है तो, अगर मुसलमानों को ऐतराज है गणेश उत्सव पर तो आप गणेश उत्सव ना मनाएं। ये मैंने नहीं कहा भाइयों, ये अखबार में छपा है, उनका बयान है। अगर ये गलत है तो पेपर मेरे फेसबुक पर है, उस पेपर वाले पर केस करें और विद्वान न्यायाधीश उसको नोटिस दें, क्योंकि ये कोई सोशल मीडिया का और सोशल मैसेज नहीं है, ना ही फेसबुक पर छपा हुआ फेक बुक है। ये बाकायदा अखबार में छपा हुआ बयान है कि विद्वान न्यायाधीश ने ऐसा कहा है। विद्वान न्यायाधीश के विद्वता पर तो मैं तब भी बहुत चिंतित हो गया था जब देश दुनिया में सर्वाधिक चर्चित मुकदमा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम जी के पवित्र जन्म स्थल पर बनने वाले भव्य मां राम मंदिर निर्माण के कार्य की जब सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च निर्णय से एक आदेश पारित हुआ तो उसमें ये कहा गया कि भाई देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सदेह थे, जन्मे थे। ये 150 साल के कानूनी पचड़े के बाद हमको पता चला है 500 साढ़े 500 साल तक की लड़ाई में हिंदू वालों, धर्म वालों ने यह कोर्ट में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे दिया है और ये प्रमाणित हो रहा है कि भगवान राजा राम उसी पवित्र जन्मभूमि पर जन्मे थे जहां पर विश्व हिंदू परिषद या हिंदू संगठनों ने मांग किया है। तो वहां पर एक भव्य मंदिर निर्माण बनना चाहिए, लेकिन 5 एकड़ जमीन आप मुसलमानों को भी दे दीजिए। अब मैं तुरंत अपने जानने वाले सारे न्याय के जानकारों से पता करना चाहा कि भाई आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कहां पर ये लिखा है कि भाई अगर कोई चीज डॉक्यूमेंट्री रूप में, एविडेंस के रूप में प्रूव हो जाती है कि ये मेरी है, तो कहां से कहा जाएगा कि भाई ये मोबाइल जिससे तुम फेसबुक लाइव कर रहे हो ये पता चल गया कि तुम्हारा ये, क्योंकि वर्षों से फेसबुक लाइव इसी मोबाइल के माध्यम से कर रहे हो, ये एविडेंस से पता चल गया। लेकिन कोई बात नहीं, आप चोर महोदय को 15,000 रुपये दे दीजिए। ये मतलब चिंता का विषय है। तो क्या न्यायालय भावनाओं को ध्यान में रख करके निर्णय देने लगा है? तो फिर निष्पक्ष न्यायपालिका किस बात का? या हमारे विद्वान न्यायाधीशों को डर लग रहा है कि भाई देश का मुसलमान आतंकी प्रवृत्ति का होता है, उद्दंड मचाने में सबसे पहले है और कभी भी सड़क पर आने में देर नहीं करता, चाहे मामला जिस तरह का हो। तो वो देश में आकर के कत्लेआम मचा देगा, खून खराबा कर देगा, नोआखाली जैसा दंगा कर देगा। और उस वक्त एक गांधी थे, आज तक तो सैकड़ों हजारों गांधी हैं। तो ये सारे हिंदू का कत्लेआम ना हो जाए, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंदुओं को नपुंसक बना रखा है कि भाई कोई एक गाल पर मार तुम दूसरा गाल दे दो, तो हम उसी नपुंसक में ताली बजा रहे हैं। हमने कहा प्रतिवाद करने का सीखा है, हमको सीखने नहीं दिया गया। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या न्यायाधीश महोदय ने कहा कि भाई ये नपुंसकों की जमात में
कोई आकर के कत्लेआम कर दे, इस देश में कोहराम मच जाए, इससे बढ़िया है कि भाई आप छोड़ दीजिए, उनसे पूछ लीजिए। अगर वो कहते हैं कि हाँ भाई आप मंदिर गणेश पूजा का कार्यक्रम करिए, हम आपको नहीं काटेंगे, नहीं मारेंगे, देश में शांति बनाए रहेंगे, तो आप पूजा करिए, नहीं तो आप घर में बैठिए, क्योंकि आप बहुसंख्यक हैं। और बहुसंख्यक के साथ साथ देश के आजादी के पहले से ही अंग्रेजों ने आपको जाति में, धर्म में, संप्रदाय में और क्षेत्र में और भाषा में बांट रखा है, और आप खंड खंड विखंड हो चुके हैं। आप एक हो नहीं सकते, क्योंकि आपको जात में बांटी गई है, आपको भाषा और भूषा में बांटा गया है। धोती वाला अलग और पैंट वाला अलग है, पैजामा वाला अलग और टीका वाला अलग है। हिंदू दोनों है, ब्राह्मणिक दोनों है, लेकिन टीकाधारी ब्राह्मण और गैर टीकाधारी ब्राह्मण अलग है। हिंदू सब है, लेकिन एक कलेवा बांधने वाला हिंदू और बिना कलेवा बांधने वाला हिंदू अलग है। तो आपको आप ही में बांटा गया है और आपको नेस्तनाबूद कर दिया गया है, इसलिए आप एक नहीं हो सकते। नपुंसक बार बार मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप ऐसा करते हैं, किसी को बुरा लगे तो बुरा माने, क्योंकि मैं बुरा मानने के लिए ही कह रहा हूं। तो विद्वान न्यायाधीश की विद्वता पर बारंबार प्रणाम है। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है, लेकिन जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कंटेक्ट है, जिसकी जानकारी है, ये है कि आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। वो ये है कि भाई आप कोर्ट के किसी निर्णय को गलत बताएं। हालांकि असहमति पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगता, क्योंकि हम लोग जिला कोर्ट के निर्णय को हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं ना, और कहते हैं ना कि भाई जिला जज ने या कंसर्न जज ने ये नियमों के मुताबिक निर्णय नहीं दिया है। वही हाई कोर्ट के निर्णय को हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं ना, कहते हैं कि भाई कंसर्न ने इन चीजों को फॉलो नहीं किया, इन नियमों के अंतर्गत नहीं दिया गया, इस एविडेंस को नहीं लिया है। फिर कई मामलों में जिला कोर्ट के निर्णय को हाई कोर्ट ने पलटा है, तो हाई कोर्ट उस जिला कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थोड़े कर रहा है। उसको लगा होगा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है, वो जो था वो गलत था। या उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों को पलटा है, सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय को सिंगल बेंच को डबल बेंच, डबल बेंच को ट्रिपल बेंच को मेनी बेंच ने, और मेनी बेंच से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने पलटा है, कई बार पलटा है। तो वो लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थोड़े माने जाते हैं। तो इस तरह की बातें से मुझे पता है कि शायद मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हूं, लेकिन अगर फिर भी अदालत को अवमानना का मामला लगता है, अगर उनको लगता है कि भाई मैंने कोई अवमानना किया, तो मैं कान पकड़कर क्षमा मांगते हुए आपसे गुजारिश करता हूं। क्योंकि किस मामला को आप बुरा मानेंगे ये तो मैं नहीं जानता, ये तो कॉलेजियम सिस्टम वाले लोग जानते हैं, जो कॉलेजियम बनाए और जिसके अंतर्गत आपकी भर्ती होती है। मतलब आपको कॉलेजियम नहीं मालूम, मैं लोगों को पूछ रहा हूँ। मैंने वही जो कुछ लोग जो जजों की भर्ती के प्रक्रिया में रहते हैं, उसको कॉलेजियम सिस्टम होता है। मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में जजों की शक्ति के सामने जो प्रधानमंत्री सिर झुकाता है, उसके भर्ती के लिए कोई योग्यता नहीं है। कॉलेजियम में 5 लोग जो चाहे वही वो जज बन जाते हैं। और जजों के रिलेशन और रिश्तेदारों की गिनती आप अगर आरटीआई में लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉलेजियम को क्यों नहीं हटाया जा रहा है। मैं वापस कॉलेजियम को बोलने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फंसना नहीं चाहता, क्योंकि बेटियों की शादी के लिए उपयुक्त वर की तलाश कर रहा हूँ। और मैं जहाँ जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप यहाँ शादी क्यों करो, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई साहब, मैं वाहिद ऐसा आदमी हूँ जिसने सोशल वर्क करते हुए भी किसी थाने में कदम नहीं रखा है। किसी पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे में मेरी छवि कैच नहीं हुई होगी, क्योंकि मैं ऐसा काम ही नहीं किया कि मुझे पुलिस को बुलाना पड़े या मुझे पुलिस के पास जाना पड़े। बीड़ी, सिगरेट, शराब, दारू ऐसा कोई व्यसन नहीं करता जिसमें ट्रैफिक वाला रोक करके भी मेरे को चालान करे। तो अगर इस तरह की पाक साफ छवि लेकर के मैं जी रहा हूँ, मुझे संतुष्टि है। अगर मैं सजा याफ्ता हो जाऊंगा तो लोग कहेंगे अच्छा ये जेल यात्री है, ओहो तो इसके लड़की शादी करके ना करे। इसीलिए विद्वान न्यायाधीश, आप कानून में लिखा है कि एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं हो सकता। तो अगर ये बात अवमानना लग रहा होगा, अगर आप मुझे सजा दे देंगे तो मेरी बेटी और मेरे परिवार भी सजा याफ्ता हो जाएंगे। तो आप विद्वान है, न्यायाधीश है, लर्नेड है, महामहिम है, माननीय है, आपको सादर प्रणाम, बारंबार प्रणाम। वैसे इसके पहले भी आपने सत्य सनातन धर्म के लोगों को उसकी औकात बताई है और कोई कुछ नहीं बिलबिलाया भी नहीं है। आपने सबरीमला मंदिर में अपना औकात बताया हुआ है, और आपने कहाँ कहाँ कहे जाने दीजिए, ज्यादा कोर्ट पर नहीं बोलते। मित्रों, मुद्दा तो ये भी बड़ा जरूरी था कि अभी अभी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ करके लालू प्रसाद यादव के साथ शास्त्रांत होने वाले नीतीश कुमार से मिलने के लिए केसीआर आए हैं, मतलब तेलंगाना के चंद्रशेखर राव आए हैं आज पटना में।
वो पटना के बिहारी राजनीति के धोबिया पाठ की कुछ गुण सीखने आए होंगे और नीतीश कुमार से वे जरूर जानना चाह रहे होंगे कि भाई ऐसी कौन सी सुअर की बाल आपके आंख में है जिसमें कहीं कोई शर्म नहीं, पानी नहीं, कहीं कोई झेप नहीं, जब चाहे जिसे चाहे आप अपना लेते हैं और जब चाहे जिसे चाहे आप ठुकरा देते हैं। ये महागुण मुझे सिखाइए, क्योंकि तेलंगाना में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। और लालू प्रसाद और उनके पुत्रों से ये जरूर जानना चाहेंगे कि भाई कल तक नीतीश कुमार को महाभटियारा, घटिया, चोर, बदमाश और पता न क्या क्या कहने के बाद भी आप उसी के साथ गलबहिया कर रहे हैं। ये महान गुण के विषय में मुझे बताइए, ये जरूर पूछ रहे होंगे। लेकिन ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि अब ये रेलेवेंट ही नहीं था। मुद्दा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जो कानून से भगोड़ा कानून मंत्री है, आज उसको नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के श्री चरणों में शास्त्रांत होकर अनुरोध किए हैं कि भाई जाने दीजिए, इनको गन्ना चूसने में भेज दिया जाए। और अब वो गन्ना चूसेंगे, कानून से हट गए हैं, क्योंकि कानून के ही भगोड़े हैं। तो आज उनकी थोड़ी बहुत इज्जत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जात इज्जत एक ऐसी होती है जो खुल जाती है, वो भी ढकती नहीं है, नीतीश कुमार से ढक नहीं पाएगा। मुद्दा और भी बहुत सारे थे, लेकिन मैं सिर्फ एक ही मुद्दा